हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आउटलायर पर ही बात करेंगे। अभी ये सीरीज़ चल रही है तो मैं अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में आपको अलग अलग वीडियोस में ही गाइड करूँगी, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। जो मैं एक सिंपल वीडियो एक लेकर आती हूँ जिसमें एक प्रोफाइल के बारे में बताती हूँ और एक ही लिंक होता है, उसमें भी आप इतनी सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इसी वजह से मुझे हर रोज़ ये वाली वीडियोस लेकर आनी पड़ेगी कुछ पार्ट में, ठीक है। कल हमने उसको कवर किया था हिंदी फ्रीलांस राइटर के लिए, आज भी हिंदी टॉपिक के ऊपर ही है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आपकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी अच्छी है, यानी आपने मास्टर डिग्री करी है, पीएचडी करी है, या ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, तो उसमें अगर आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है, हिंदी में आपने कुछ अच्छा कर रखा है, आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप हिंदी में बहुत अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। राइटिंग अच्छी है, कोई जर्नलिज्म का है, कुछ आपने मैटर लिखा है, कुछ राइट किया है, बुक राइट किया है, कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जिन्होंने इन चीज़ों में काम किया है। अगर वो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप हमेशा कहते रहते हैं कि हिंदी में कुछ बताइए, हिंदी में आसान काम बताइए, तो सबसे बढ़िया है। और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पर आपकी एक बार बात बन जाती है तो आप रेगुलर काम करते रहेंगे। फ्लेक्सिबल आवर होते हैं, आपकी जब मन करे आप तब काम कर सकते हैं यहाँ पर। और जो आपको इनकम मिलती है वो आपको वीकली पे आउट्स मिलते हैं और आवरली आपको $7.50 पे किया जाता है, और बाकी इसके ऊपर भी आपको मिल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने कल भी आपको बताई थी, आज भी क्लियर कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अब इसका जो कंपनी का है वो भी मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ, क्योंकि कई व्यूवर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी, आज देख रहे हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। जिस कंपनी के प्रोफाइल पर आज मैं बात करूंगी उस कंपनी का नाम है आउटलायर। ये एआई मॉडल्स को डेवलप करते हैं और इनको ट्रेन करते हैं हर तरह से, मतलब कि लैंग्वेजेस के हिसाब से भी ट्रेन करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से भी ट्रेन करते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो उस रिलेटेड भी मैटर्स यहाँ पे फीड किया जाता है। मैथ्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बहुत सारी तरह की। तो अलग अलग वीडियोस मैं इन पर लेकर आऊँगी। एक वीडियो के अगर अंदर मैंने सारे लिंक दिए तो फिर आप काम ख़राब करेंगे और आपको कन्फ्यूज़न रहेगी, ठीक है। तो आज ये जो कंपनी है एआई मॉडल को डेवलप करने का काम करती है, उनको ट्रेन करती है। अब आप जैसे चैट जीपीटी देखते हैं, एआई मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, आप उसमें कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कोई कमांड उसको देते हैं तो वो उसकी रिप्लाई करता है फटाफट और आपको लिख कर दे देता है। तो ये डेटा जो है आसमान से नहीं आ रहा, ये ह्यूमंस ने, इंसानों ने ही डेटा फीड किया हुआ है। बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम कुछ उनसे लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, कोई इमेज क्रिएट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाता। मैंने खुद भी इसको ट्राई किया था, जैसे कि फेसबुक के ऊपर एआई का था एक ऑप्शन, अभी वो थोड़े दिनों से मेरे को नज़र नहीं आ रहा मेरे उस प्रोफाइल के ऊपर। उसमें जब कमांड दी जाती थी तो उसको समझ नहीं आता था, यानी कि अभी वो पूरी तरह ट्रेंड नहीं है, तो और डेटा फीड करा जाएगा उसमें, समझ आई। तो इस तरह से मतलब अपने आप में ये पूरे नहीं हैं। चाहे चैट जीपीटी है, एआई मॉडल कोई भी है, चाहे किसी भी तरह का, चाहे वो इमेज क्रिएटर है या आपको टेक्स्ट लिख कर देता है, जैसा भी है, या कोई आपको साउंड देता है, तो वो सब अपने आप में पूरक नहीं है, उनमें कमियां हैं, क्योंकि जो आप लेना चाहते हैं वो उनको नहीं दे पा रहे, या ऐसा प्रॉम्प्ट उनको समझ नहीं आ रहा, या जो आपने कमांड लिखी है वो उनको समझ नहीं आ रही, आउटपुट दे नहीं पा रहे हो, उसमें डेटा उस तरह का फीड नहीं है। तो समझ आई इसका कितना बड़ा रोल है कि कितना ज़्यादा काम इसमें आपको हमेशा मिलने वाला है, क्योंकि ये एक बार बना दिए, ये कंप्लीट हो गए और काम धंधे ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें रेगुलर काम होने वाला है, क्योंकि रोज़ न्यू डेटा फीड किया जाता है, फिर उनको ट्रेंड किया जाता है। ये इंसानों ने ही एआई मॉडल्स बनाए हैं, डेटा को फीड किया जाता है और फिर उनको ट्रेंड किया जाता है। तो अलग अलग तरह से, साइंस के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, लैंग्वेजेस के हिसाब से, या कोई भी तरह के जो एआई मॉडल बनाती हैं कंपनीज, तो वो उनको
इंसान ही ट्रेन करते हैं, लेकिन उसमें कमियां होती हैं, हमेशा कमियां होती हैं, फिर उसको और ट्रेन किया जाता है और डाटा उसमें डाला जाता है, बहुत सारा डेटा डाला जाता है, ठीक है। तो ये चलते रहने वाला है, तो ये जॉब सिक्योर है, हमेशा चलने वाली है। समझ आ गई? तो ये कंपनी जो है ये वर्क करती है। इसमें सिलेक्शंस पक्के होते हैं, इसमें अच्छे लोग मतलब कि ज्वाइनिंग करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात है कि चांस जल्दी नहीं लगता, उसके कारण कुछ ना इसकी साइन इन जब करते हैं, साइन अप करते हैं, वो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सारे पार्ट बताने के बाद मैं एक टिप आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप एक बार ये ट्राई करें। अगर आपका ये सब करने के बाद भी कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि हमारा काम है, हमने अप्लाई कर देना है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आती हूँ, उस पर अगर आपको ज़रा सा भी सूट करता है प्रोफाइल, उस पर अप्लाई तो पक्का करिए, क्योंकि पता नहीं होता कब सिलेक्शन हो जाए इन वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो अप्लाई आपको करते रहना है, रेगुलर करना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने हैं, कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ाना है, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ये सब, और इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए, ऐसी चीज़ें आपको, ऐसी जॉब्स करने के लिए। तो अपने आप को पहले आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तब आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने से कोई नहीं रोक पाएगा, कहीं ना कहीं आपको चांस पक्का लगने वाला है, ठीक है। तो हम आगे चल के फिर बात करेंगे उस पर कि हम इसको, और एक कौन सा तरीका है कि वहाँ हम करके मतलब यहाँ पे पक्की अपनी श्योरिटी बना लें कि हमें यहाँ से रेगुलर काम मिलता रहेगा, ठीक है। वो देखेंगे बाद में, पहले मैं अभी इन पे बताती हूँ। तो आज भी हिंदी में ही काम है जो बताना है मेरे को आउटलायर पर। इसमें आपको हिंदी फैक्ट चेकर की जॉब के ऊपर काम करना है। कल हमने फ्रीलांस राइटर पे किया था हिंदी, आज हमने हिंदी फैक्ट चेकर पे करना है। तो इसमें आपका क्या रोल रहेगा, आपको सही और गलत चेक करना है, फैक्ट क्या सही है क्या गलत है, उसको चेक करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर गलत है, गलत प्रॉम्प्ट है, उसको सही करना। मतलब हम कमांड कुछ दे रहे हैं, वो कुछ हमें जवाब दे रहा है, तो वो चीज़ें आपने चेक करनी है, उसको वैसा ट्रेंड करना है। तो फैक्ट चेकर का काम यही रहने वाला है इसमें, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं सारी वही है। आपको आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस पोजीशन के लिए, ताकि आप आप एक अच्छे हिंदी राइटर होने चाहिए, यानी कि आप पढ़ भी अच्छे से सकते हैं, लिखने को कुछ दिया है तो लिख भी अच्छे से सकते हैं, मतलब ग्रामर बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा आपका इसमें हिंदी में है, तो आप इसमें कर सकते हैं। और फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी है, रिमोट वर्क है, घर से आपको काम करना है, आवरली आप फ्लेक्सिबल कोई भी आवर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका मन करे आप तब काम कर सकते हैं घर से। और इसके अंदर एक्सपर्टीज़ आपकी क्या होंगी, वही कि आपकी रीडिंग हिंदी में बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो एआई मॉडल्स आपको प्रोवाइड करें या वो आपको दें, तो आप उसको अच्छे से रीड करके उसको बता सकें, मतलब आप पढ़ के एआई मॉडल को तैयार कर सकें, ट्रेंड कर सकें, ठीक है। और राइटिंग में अगर आपको शॉर्ट कोई स्टोरी लिखने को दी है तो आप उसको अच्छे से लिख पाएँ और फिर उस हिसाब से उसको ट्रेन कर पाएँ। अब ये स्टोरी का क्या रोल होगा इसमें, मान लो किसी ने प्रॉम्प्ट लिखा कि मुझे ये स्टोरी चाहिए, तो वो फटाफट लिख के दे देगा स्टोरी। तो ये किसने किया, ह्यूमंस ने, मतलब हम ही लोगों ने वो स्टोरी लिखी हुई है वहाँ पर। तो जब कोई और कमांड देगा एआई मॉडल को यूज़ करते टाइम कि हमें ये वाली स्टोरी बता दीजिए, उसको कमांड दी तो वो स्टोरी लिखी आ गई, तो आपका ये रोल है। तो देखा इसकी कितनी पावर है। ये जॉब बड़ी सिक्योर है और बड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाली जॉब्स हैं, क्योंकि रोज़ नया डेटा उसमें डलते ही रहने वाला है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होने वाले, क्योंकि कमियां रहने ही वाली हैं। किसी ने कोई प्रॉम्प्ट लिखा और उसने कोई रिस्पांस नहीं किया, तो वो कंपनी को देखना होगा कि हमें इस पर भी अब काम करना होगा, इसने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो आपको समझ आ गई बात। फिर उसके बाद हिंदी में आपने जो भी काम आपने करना है उसके अंदर एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए, पूरी एक्यूरेसी, उसको ट्रेन करने में भी, डेवलप करने में भी, आपकी लैंग्वेज के अंदर भी, सब तरह से, ठीक है। और इसके अंदर आपके अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ कैसी आपसे चाहते हैं वो लोग। आप प्रोफेशनली ट्रांसलेटर हैं तो आपको बहुत बढ़िया चांस मिल जाएगा। अगर आपको राइटिंग एक्सपीरियंस है, कॉपी राइटर का,
है, जर्नलिस्ट का है, और या टेक्निकल आप राइटर रहे हैं या एडिटर है, ऐसे लोगों को चांस इसमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। अंडर ग्रेजुएट है चलेगा, ग्रेजुएट है चलेगा, और पीएचडी है तब आपकी बहुत ज़्यादा हाई, मतलब आपको जो पे आउट्स मिलेंगे वो काफ़ी हाई मिलने वाले हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका जो पे आउट्स हैं, पेमेंट है, वो यूएसडी मतलब डॉलर के अंदर 7.50 पर आवर के हिसाब से आपको मिलने वाला है। आप कितने भी आवर इसमें काम करते हैं आपको उस हिसाब से पेमेंट आएगी, और वीकली पे आउट्स मिलते हैं। और ये जो पेमेंट है, ये जो आवरली मैंने आपको बताया, ये हाई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये चेंज भी हो सकती है, उनको ज़्यादा भी मिल सकती है, और अगर कम को उन्होंने रखा है तो फिर ये कम भी मिल सकती है, ठीक है। जैसे ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आज मैं शेयर करूंगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको वहाँ पर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपने येस करना है। लेवल जो है आपने C1 और C2 जो लिखा एक लेवल आएगा, उसमें आपने येस करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही उसको करते हैं येस, तो अप्लाई नाउ हाईलाइटेड हो जाता है, उस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट एक बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आपको जो है एग्रीमेंट्स को चेक साइन करने हैं, उसके जो चेक बॉक्सेस हैं उनको सिलेक्ट करना है, 3 होंगे, उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने सबमिट एंड साइन अप करना है, या तो अपने ईमेल से, नया ईमेल से कर लीजिए, या फिर गूगल से, जिससे भी आपको करना है तो आप उधर से कर सकते हैं। गूगल पे तब करना क्योंकि हमेशा जब हम कभी मोबाइल को नया लेकर आते हैं तो गूगल पे हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उस टाइम कई बार हमें पता नहीं होता कि हम क्या इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रहे हैं। ऐसे भी डाल देते हैं कि मोबाइल ही तो है, हमारे पास ही तो रहने वाली है इन्फॉर्मेशन, लेकिन कल को आपने यूज़ करना है प्रोफेशनली, तो फिर वो अगर आपने ऐसे ही कुछ भी भरा हुआ है तो नहीं चलेगा। फिर आप ईमेल क्रिएट करिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी जॉब सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा वो बाधा डालती हैं। ये चीज़ें प्रोफेशनली होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल जब लेकर आते हैं, गूगल में हम अपना अकाउंट वगैरह बनाते हैं, कई बार हम ऐसे भी नाम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी डिटेल भर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनली फिर वो उससे लॉगिन होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन वही जाएगी, तो वो सही नहीं होगा। फिर आप ईमेल से करिए। अगर आपने बिल्कुल सही जानकारी गूगल पे भरी हुई है तब आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने साइन अप किया, करने के बाद फिर आपको हॉरिजॉन्टल वही बार आने वाली है। ये सभी प्रोफाइल्स के लिए यही प्रोसीजर रहने वाला है, प्रोसीजर यही रहेगा, लेकिन लिंक जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। आज चलो पहले मैं यही बताती हूँ। फिर आपने इस पर क्लिक किया, फिर आपने सबसे पहले मतलब आपके पास स्टेप्स हॉरिजॉन्टली दिखाई देंगे आपको। आपने क्रिएट अकाउंट किया, वो आपने किया ही गूगल के थ्रू। फिर यहाँ से ही आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, आईडी ठीक है, अकाउंट वेरिफिकेशन सॉरी, जिसमें गूगल में जो आपने अकाउंट बनाया है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। फिर आईडी वेरिफिकेशन होगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि पैन कार्ड से करवाना, आधार कार्ड से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, अपडेटेड रिज्यूमे रखना है। रिज्यूमे को बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में अच्छे तरीके से बनाइए, हौच पौच मत करिए, क्लैरिटी रखिए, समझ आए बात का। एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फीड करिए उसके अंदर, बहुत अच्छे फॉर्मेट में रिज्यूमे बनाइए, अपडेटेड रखिए उसको। ये नहीं उठा के साल पहले का रिज्यूमे डाल दो और आपने बीच में कुछ किया वो नहीं। अगर आपने ब्रेक भी कर रखा है तब भी उसको इम्प्रूव करिए, कोई और तरीके से करिए कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जॉब पे नहीं जा रहे थे, ये इतना ब्रेक है, लेकिन हमने घर से काम कर रहे थे, इतने आवरली काम कर रहे थे। कुछ ना कुछ आपको अपडेटेड रखना पड़ता है, तब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस है, असेसमेंट टेस्ट एक होता है, फिर ज्वाइन हो जाते हो, फिर आप काम करने लग जाते हो, ठीक है। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। आज अब हमने 2 पार्ट में काम हिंदी की बात कर ली, एक तो हिंदी फ्रीलांस राइटर की, और आज हमने हिंदी फैक्ट चेकर की बात करी है, फैक्ट चेकर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है, मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को एक में कवर करूँगी, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को, जिसमें तेलुगु वगैरह है, मलयालम है, उनको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को मैं एक में कवर कर दूंगी, ठीक है, ताकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस ना बने। उसके बाद और लैंग्वेजेस पे हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं वहाँ पर हम बात करेंगे। कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे हम कर सकते हैं वो मैं लिंक्स अलग से वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। तो आज की जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर लेना।
अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, रिज्यूमे को अपडेटेड रखिए और जो सूट करता है प्रोफाइल उस पर अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि पता नहीं होता कब आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसको अप्लाई करना। और अगर अप्लाई करने के बाद आपको कहीं आपकी ज्वाइनिंग होती है, कहीं ट्रेनिंग होती है या कोई रिस्पांस आता है तो शेयर ज़रूर करा करिए। बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे अपना चुपचाप काम करके निकल लेते हैं और वो बताते नहीं हैं। और लेकिन मुझे पता होता है कि किन किन का क्या रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें अपनी थोड़ी रखिए, सही तरीके से चैनल पर काम करिए। अगर हम सही तरीके से चल रहे हैं तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप सही तरीके से चलें। अगर आपकी कहीं कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसको शेयर करिए, खुशी से करिए। नहीं भी ज्वाइनिंग हुई कोई बात नहीं, आपने बताना है कि हमें यहाँ तक हमें चांस मिला था, इस राउंड तक मिला था, फिर नहीं हुआ। बहुत कुछ होता है सिलेक्शंस के टाइम पे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, तभी पता लगेगा वीडियोस आ कैसी रही हैं। और वीडियोस को चैनल के बारे में और लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि सही जानकारी लेकर ही इस चैनल पर हम आते हैं। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, फेक फ्रॉड चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बच पाएँ, क्योंकि हम वैसे ही प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं जहाँ एक्चुअल में वर्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।